नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फनलर्न बाय अनुज में। दोस्तों, सबसे पहले आज हम यहां बात करेंगे तीन चीज़ों पे। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट डेट के बारे में, आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट के बारे में, और तैयारी करें या उम्मीद छोड़ दे, बर्बाद हो गए हम, मन करता है मर जाएं। जी हाँ, ये रियलिटी है जो स्टूडेंट्स बार बार मुझसे पूछते हैं, तो मुझे लगा एक वीडियो बनानी चाहिए। ये तीनों टॉपिक आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, इन तीनों टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात हम करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट को लेकर। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब जो ग्रुप डी है ना, इसकी आपको जो एग्ज़ाम डेट है इसके लिए आपने बहुत सारे जतन कर लिए। सबसे पहले आपने ट्विटर भी कर लिया, आपने आरटीआई भी लगा ली, आपने मेल भी कर लिए, ठीक है, आपने फ़ोन कॉल भी कर लिए, ठीक है, सब कुछ आपने कर लिया आरआरबी से एग्ज़ाम डेट को सिर्फ घोषित करने के लिए। एग्ज़ाम कभी करवाओ मत करवाओ, लेकिन एक बार एग्ज़ाम की जो डेट है भाई उससे तो तुम अनाउंस कर दो, एक ऐसा नोटिस निकाल दो कि भाई जो डेट है आपकी वो इस तारीख को हम घोषित करते हैं, इस तारीख को आपका जो एग्जाम है वो करवाया जाएगा। लेकिन आरआरबी ने अभी तक इसके ऊपर सिर्फ यहां तक ये भी नहीं बताया है कि भाई जो आपका एग्जाम होना है वो कब होना है। एटलीस्ट एक बार आप हमें कुछ भी मत करो, आप हमें डेट बता दो, हम सब्र कर लेंगे। चाहे आप हमें 1 साल बाद की डेट दे दो, हम फिर भी सब्र कर लेंगे। भाई हमारे पास एटलीस्ट एक डेट तो है, हमारे पास एटलीस्ट इतना तो है कि एक उम्मीद तो है कि हमें जो तैयारी करनी है ना हमारी, वो तैयारी हमें कहां से कहां तक करनी है, उसके ऊपर हमारे पास एटलीस्ट एक उम्मीद है। ठीक है ना। सो जो उम्मीद की आप जो किरण है वो तो हमें एक बार दिखाओ। तैयारी करने के लिए हम तैयार हैं, सब कुछ करने के, बट आरआरबी इस चीज में बिल्कुल फेल हो चुकी है। इतना ट्विटर कैंपेन करने के बाद जो आपका ट्रेंडिंग में चल रहा था, ठीक है, ट्रेंडिंग में आपका हैशटैग चल रहा था ग्रुप डी का, उसके बाद भी जो ग्रुप डी की डेट है उसके ऊपर अनाउंस के ऊपर कोई भी जू नहीं रहेंगे। ठीक है, इतना ट्रेंडिंग में चलने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपकी जो एग्जाम डेट है अगर वो अनाउंस नहीं की जा रही है, तब आप कहां जाओगे? एक बात बताओ। हर चीज के लिए हम ट्विटर के पास भागे जाते हैं, भाई ट्विटर पे कैंपेन करेंगे, ट्विटर के ऊपर कैंपेन करेंगे, लेकिन जब ट्विटर पे कैंपेन करने के बाद भी कोई जू ना रेंगी जाए, इवन एक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया है, चाहे वो रेल मंत्री की तरफ से आया हो, चाहे वो आरआरबी की तरफ से हो, किसी की भी तरफ से हो, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो आना चाहिए था कि बच्चों ने ट्विटर पे कैंपेन किया है, उसके ऊपर ये क्या सोच रहे हैं। लेकिन इनने कुछ भी सोचने की इनको ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी है, ठीक है, हम अगर सो रहे हैं तो हम सो रहे हैं, हमें जगाने वाला बेवकूफ़ है। ठीक है, तो यहाँ पर है। अब क्या होता है, अब उसके बाद बच्चे ये भी एक बात पूछ रहे थे कि सर क्या अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अब आपके पास सिर्फ एक चीज बच जाती है, वो होता है फिजिकल प्रोटेस्ट। ठीक है, फिजिकल प्रोटेस्ट। भाई भगत सिंह बन जाओ, अन्ना हजारे बन जाओ, तब एक उम्मीद है कि आपके पास सरकार आपकी सुन सके। लेकिन जितने मुद्दे इस देश में हो रहे हैं, जितनी चीज़ें इस देश में हो रही हैं, और फिलहाल जिनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपकी छात्रों की सुनवाई की जाएगी। क्योंकि जब और इतनी चीज़ों में आपकी सुनवाई नहीं की जा रही, हर जगह बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, तो आरआरबी क्यों लेट रही है? वो इसीलिए तो सो रही है कि उसको पता है कि देने के लिए तनख्वाह नहीं है, भर्ती करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, सारी आपकी अर्थव्यवस्था डूबी पड़ी है। अब करोगे भी तो क्या करोगे? इसी के ऊपर ही तो आरआरबी क्या कर रही है, डेट को घोषित नहीं कर रही, इसीलिए डिले कर रही है। बच्चे रो रहे हैं तो रोने दो भाई, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, अपने बाप का क्या जा रहा है, बच्चे बोल बाल के चुप हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा सवाल निकल के आता है, जो बच्चे ने बहुत सारे सवाल पूछते हैं आरआरबी से रिलेटेड ही, कि अब हम क्या करें। कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि हमारा मन करता है कि हम सुसाइड कर लें। ठीक है, अब क्या करें? तो देखिए, यहाँ पर आपके लिए क्या है वो मैं आपको बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर बताने वाला हूँ भाई। ठीक है ना, आप बिल्कुल आपको एज ए फ्रेंड मैं ये सारी चीज़ें बताने वाला हो रहा हूँ, एज ए मेंटर आपको ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। बस कोशिश ये करना कि जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ ना वो चीज़ें आप समझ सको, बस इतनी कोशिश आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, आपके पास यहाँ पर हम दो चीज़ें डिवाइड करते हैं। अगर आपके पास आपका बैक जो है वो अच्छी है, ठीक है, जो आपकी बैक है वो अच्छी है, और यहाँ पर अगर मैं आपकी बात करूँ, बैक जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके पास एज है, ठीक है, और यहाँ पर अगर आपके पास एज नहीं है, ठीक है, आपके पास रिसोर्स हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर आपके पास रिसोर्स
नहीं है। इन 3 चीज़ों के ऊपर ही सारी की सारी रणनीति तय की जाती है। देखिए, बैक का मतलब क्या है कि अगर आपके पास फैमिली बैकग्राउंड आपका अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड का मतलब है कि वो आपका ये कर सकते हैं कि एग्जाम डेट अगर आपने अपना लक्ष्य बना रखा और एग्जाम डेट अगर 2 साल तक भी होता है तो आप 2 साल वेट कर सकते हो, तो आप इस चीज़ के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी एज बची हुई है भाई, अगर आप ऐसे कि आप चरम सीमा पर ही बैठे हो, ऐसा हो कि ग्रुप डी का इंतजार करते करते ग्रुप डी में भी आपका सिलेक्शन ना हो और बाकी एग्जाम आपने फॉर्म फिल नहीं किए, तो अगर ऐसी दिक्कत है तो भी आप ये काम मत कीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास एज बच रही है तो आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज अगर आपके पास, आप एक्स्ट्रा मटेरियल पे खर्चा कर सकते हो, न्यू बुक्स को आप पढ़ सकते हो, सब कुछ अगर आप कर सकते हो तो रिसोर्सेज आपके पास है, तो आप बिल्कुल ग्रुप डी को अपना लक्ष्य बना लीजिए। बात करते हैं अगर आपके पास फैमिली बैकग्राउंड नहीं है भाई, आप वैसे ही कहते हैं ना कि परिवार हर किसी चीज़ को देखना पड़ता है। अगर आपके परिवार की हालत ऐसी है कि यू नीड ए जॉब राइट नाउ, आप 2 साल वेट नहीं कर सकते और आपको जॉब चाहिए, तो ग्रुप डी एग्ज़ाम आपके लिए नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एज की, अगर आपकी एज ऐसे लगता है कि 2 साल में अगर ग्रुप डी का नंबर आएगा, 1 साल में ग्रुप डी का नंबर आएगा और इतने आपकी एज खत्म हो लेगी और ये एक ऐसा रिस्क होगा कि या तो करो या मरो, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ग्रुप डी को आप भूल जाइए। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है ज़्यादा तो भी आप इस चीज़ को, रिसोर्सेज वाले को तो आप लेस कर सकते हो कि पढ़ने वाला चाहिए, फ्री कंटेंट से भी वो तैयारी कर लेगा, लेकिन ये 2 चीज़ें जो ऊपर है ना, बैक और एज, ये होनी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, अब देखिए अगर आपके पास बैक नहीं है, ठीक है, मतलब कि आपके पास गुंजाइश नहीं है अब इंतजार करने की 1 या फिर 1.5 साल आपके पास गुंजाइश नहीं है, तो आप ग्रुप डी को भूल जाइए भैया, बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि अनिश्चित है ग्रुप डी का कब होगा कब नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। देखिए अभी तो आरआरबी ने डेट भी नहीं निकाली है, डेट तो दूर की बात है, कोई नोटिस भी नहीं दिया है कि डेट कब आएगी। ठीक है, उसके बाद डेट आएगी, कब एडमिट कार्ड आएंगे, कब पेपर होगा, कब भर्ती होंगी, भाई ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। और अगर आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं है, आप इस चीज़ को छोड़ के किसी और चीज़ में लग जाना, ये ट्रू फैक्ट है। ये मत सोचना कि मेरा जो सपना है, ठीक है, मेरा जो सपना है वो ग्रुप डी का ही है तो मैं यही करूंगा। तो आप देखिए कभी भी दाव पर अपनों की, आप अपनी कोई चीज़ दाव पर लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने परिवार, ठीक है, परिवार और बाकी सबको प्लस में अगर दाव पे लगा रहे हो, गलत बात है। अगर आपकी एज बिल्कुल, अभी इस साल आपकी एज ऐसी है कि इसके बाद आप कोई फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है, और आपका ग्रुप डी में नहीं हुआ, हम नहीं चाहते कि आपका नहीं हो, शुभकामनाएं आपका हो, अगर नहीं होता तो आप यहाँ से भी जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे, और ये परिवार की तरफ से जो आर्थिक है यहाँ भी है। और जो बच्चे कह रहे हैं कि हमारा मन करता हम सुसाइड कर लें, वो आखिरी ऑप्शन बच जाता है जब आदमी हर तरह से टूट जाता है। ठीक है, वैसे सारी चीज़ें कायरों की है, लेकिन जो चीज़ है ये समाज की बात बता रहा हूँ, टूटा हुआ आदमी इस स्टेप को उठाता है और मैं नहीं चाहता कि इस तरह का स्टेप कोई स्टूडेंट उठाए। तो इसलिए आप समय रहते समझ जाएं कौन सी चीज़ आपके लिए बनी है, कौन सी चीज़ आपके लिए नहीं है, क्या अभी आपको करने की ज़रूरत है, क्या आपको अभी नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आप ये समझ के फैसला लेंगे तो उसको आपको कहा जाएगा समझदार। ठीक है, समझदार वाला फैसला। भाई ग्रुप डी सपना है आपके पास, लेकिन अभी आपके पास अगर बैक नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो आपको सबसे बड़ा आपकी ज़रूरत है वो आपकी है जॉब। ठीक है, जॉब आपको मिलनी चाहिए। एक बार अगर आपको जॉब मिल गई तो आपकी फैमिली, आपका लाइफ, आपका जो ड्रीम है वो सारी चीज़ें आपकी सबसे पहले सिक्योर हो जाएंगी। उसके बाद अपनी ड्रीम जॉब को आप तलाशते रहिए, उसके बाद अपनी ड्रीम जॉब पर आप चले जाइए। ठीक है, और अगर आपके पास गुंजाइश है, अगर आपके पास गैप है, अगर आपके पास मनी है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके साथ फैमिली का फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो आप बिल्कुल इसकी 2 साल भी 3 साल भी जितना भी आप कर सकते हो, तो मैटर ही अलग हो गया, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बट अभी इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है कि एग्जाम कब होगा, पेपर कब होगा। तो अपने आप को समझिए, हालात को समझिए, अपने फैमिली प्रेशर को समझिए, फैमिली बैकग्राउंड को समझिए और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। वो बुद्धिमत्ता कहलाएगी। एक ही चीज़ के पीछे बैठने वाले को मूर्ख कहा जाता है, और वो भी ऐसी चीज़ के पीछे जो अनिश्चित हो, जिसके बारे में कुछ भी डिसाइड ना हो। ठीक है, चलिए सो अब बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। ठीक है, आरआरबी
एनटीपीसी के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है भाई। तो आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट है, बहुत से बच्चे कह रहे थे अक्टूबर में देखने को मिलेगा, तो लेकिन जो आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट है वो आपको नवंबर मंथ में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये उम्मीद है कि नवंबर महीने के अंदर भाई आपको जो आरआरबी एनटीपीसी है उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए। तो हम उम्मीद करते हैं नवंबर में आरआरबी इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, ठीक है। तो नवंबर महीने में उम्मीद है पूरा आपके इसका रिजल्ट डिक्लेयर होने के अंदर, ठीक है। तो आरआरबी एनटीपीसी के बारे में तो बस इतनी खबर है कि अक्टूबर के अंदर तो आपका रिजल्ट आना नहीं है, नवंबर के अंदर आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बच्चे कह रहे थे कि हम सुसाइड कर लेते हैं, हम मर जाते हैं, हम सुसाइड कर ले, उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा बस आपको कि मरना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आप एक बात सोचिए, आप स्टडी, ठीक है, उसके बाद आप जॉब, उसके बाद हर चीज़ आप किसके लिए कर रहे हैं, आप कर रहे हैं फैमिली के लिए, ठीक है। आप हर व्यक्ति का आदमी, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, सबका सेम सपना होता है मेरे माँ बाप, बूढ़े माँ बाप जो हैं उनके सपने मैं पूरे करूँ, उनकी फैमिली में जो उनकी फैमिली है उनके ड्रीम मैं पूरे करूँ, मेरी बहन के, भाई के, माँ बाप, रिश्तेदार, उन्हीं के लिए आप ये सारी चीज़ें तो कर रहे हो। और अगर आप यहाँ पर अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, आप मर गए, आपने सुसाइड कर ली, तो आप इनडायरेक्टली इनको दुखी कर रहे हो। तो वो तो आप खाली बेरोजगार बैठे रहो तब भी दुखी कर लोगे, मरकर क्यों दुखी करना उनसे, ठीक है ना। इससे अच्छा होगा अगर आप उन्हें खुशी देना चाहते हैं तो आप ट्राई कीजिए, जॉब ट्राई कीजिए, डिफरेंट फील्ड जो है वहाँ ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अभी आपकी प्रायोरिटी सिर्फ जॉब होनी चाहिए, ना कि ड्रीम जॉब होनी चाहिए, ठीक है। ड्रीम जॉब वो होती है जब आपके पास हर चीज़ हो, आपके पास पैसा, टाइम, फैमिली का बैकग्राउंड भी अच्छा हो, तब आप ड्रीम जॉब के पीछे कई साल बैठ सकते हो। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है एक जॉब की, फैमिली को सपोर्ट करने की, तो आपको ड्रीम जॉब को भूल जाना चाहिए, सिर्फ जॉब पर फोकस करना चाहिए। ड्रीम आप बाद में भी पूरे कर लोगे जब आपके पास पैसे आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो अभी आपको ऐसा कुछ भी सोचना नहीं, मेहनत कीजिए, कायरों की भांति मत मर जाइए। वो कहते हैं ना, महाराणा प्रताप जैसे जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने भी आप देखो, जिन्होंने जंगल में भी रहे हैं, वनवास में भी हैं, लेकिन लड़ाई लड़ते रहे हैं, वो जेल भी गए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। मरना इज नॉट ए सॉल्यूशन, ठीक है। सो अपनी मेहनत कीजिए, अपने आप को पहचानिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आप अपने आप के लिए देखिए कि जॉब जरूरी है या ड्रीम जॉब जरूरी है। अगर जॉब जरूरी है तो पहले जॉब लीजिए, ड्रीम जॉब जरूरी है तो ड्रीम जॉब पर रहिए, लेकिन अपने आप को पहचानने के बाद, ठीक है। तो होप सो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव और तैयारी करते रहिए। जैसे भी कोई अपडेट मिलेगा आपको मैं जरूर दूंगा। नमस्कार।